वहाँ पर उनकी क्रियाएँ हैं। तो एक सवाल पूछ लूँ मैं आपसे, बिल्कुल अलग है। करिए। ये आयुर्वेद और इसमें अब मन नाम का कोई ऑर्गन तो होता नहीं एलोपैथी में, है ना? नहीं है, हाँ। ये आयुर्वेद हमारे में यहाँ ही है। आयुर्वेद में भी मन नाम का कोई ऑर्गन नहीं है। ये आयुर्वेद मन में फिर है क्या चीज़? मैं बताता हूँ। बहुत अच्छी बात है। ऐसे सवाल दूसरे लोग नहीं करते। पता नहीं अच्छा, मेरे सामने मैं बोलता हूँ यार आप लोग ना सवाल पूछा करो, सवाल हाँ। लोग पूछते नहीं है। अच्छी बात है आपका ये सवाल। हुँ, अ, मन, जैसे हमने कहा कि हमारे बहुत सारे 3 दोष है। उस दोष से तैयार होता है धातु। ध्यान से सुनना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। हुँ, धातु तैयार होता है। वो धातु जब डाइजेस्ट हो रहा होता है, एक धातु तैयार होकर के जब दूसरे धातु तैयार कर रहा होता है, उसके अंदर ओज का निर्माण होता है। ओज का निर्माण होता है। ओज जब निर्माण हो रहा होता है तो वहाँ एक एक ऐसी कैपेसिटी, एक ऐसी शक्ति का भी उदय होता है उसी ओज के चक्कर में। जैसे एक इंसान के सिर में बाल है लेकिन जुएं तो है नहीं। हुँ, जब आप नहाओगे नहीं, पसीने पसीने हमेशा रहोगे, तो पसीने और सिर के मैल से दोनों हुँ, मिक्सअप होकर के क्या निकलेगा? जुए जुए? निकलेगा। अब ये जुआ कोई एक्स्ट्रा कोई चीजें नहीं है। समुद्र में देखो, समुद्र में पानी है, फीज है, पानी दीवारों में मारता है तो वहां सफेद झाग बनता है। जो झाग है वो एक्स्ट्रा कोई चीज है क्या? कोई नहीं है। वो झाग बेसिकली जो व्हाइट कलर का दिखता है ऊपर हिलता हुआ, वो बेसिकली पानी का ही एक हिस्सा है। वो बेसिकली वो पानी ही है, पानी के अलावा कुछ नहीं है। वो वहां तो पानी हमेशा आकर के दीवारों में मार रहा है, उसमें कुछ हो रहा है, तो वहां से कुछ चीजें निकल करके पानी से कुछ अलग हमें नजर आता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जब धातु पाक की क्रियाएं होती है तो वहां निकलता है ओज। पर और अपर दो प्रकार के ओज है। एक ओज है पर, एक ओज है अपर। जो पर ओज है, जो हमारे हार्ट में रहता है, यह ओज भी, अब हृदय के अंदर बहुत सारे हमारे अ, रक्त धातु द्वारा हृदय का निर्माण हुआ है। जितने सभी जो धातु है वो किसी न किसी ऑर्गन का निर्माण करता है। बट हार्ट, लंग्स और किडनी, ये दोनों, ये तीनों जो स्पेसिफिक अ, जो ऑर्गन है वो ब्लड द्वारा बना हुआ है। रंजक पित्त जिन्हें हम कहते हैं, उसके द्वारा बना हुआ है। तो जब वो पाक की क्रियाएं होती है तो वहां पर से जो निकलता है पर ओज और अपर ओज। पर ओज हार्ट के अंदर रहता है, जहां प्राण वायु को हमने क्या माना था? इसको हमने जीव साक्षी माना था, उसमें चेतना है। उस चेतना के साथ योग होकर के, जैसे पानी बार बार हिलोट मारते मारते वहां से एक फीज निकल रहा था, वो पानी का ही एक अंश था। वो उस ओज का जब प्राण वायु के साथ जब कनेक्शन होता है, जब गति होता है, तो वहां से उस ओज को खाने के लिए, उस ओज को ही अपना भोजन बनाते हुए एक चीज उदय होता है जिसका नाम है मन। वो मन कैसा होता है? दिखने वाला नहीं है। मन कैसा है? नहीं दिखता। हुँ, मन आपके इंद्रियों के साथ जहां जहां ओज की गति है, जिधर जिधर ओज है, जहां जहां ओज है, ओज कैसे होगा? आपके प्रसन्न रहने से, आपके खुश रहने से, आपके सुंदर भोजन करने से, अच्छे भोजन करने से, आपके विशेष करके खुश रहने से, आपके अध्यात्म चिंतन से, आपके विचारों से अच्छे क्वालिटी का ओज निर्माण होता है। जैसे जैसे ओज का निर्माण होता है वैसे वैसे मन का निर्माण होता है। भगवान ने, आप जब भागवत पढ़ोगे तो मनस्सक्रे योग माया विनिर्मित ऐसा लिखा है। जब
गोपी गीत सुना है आपने? गोपी गीत मतलब आपने नहीं सुने होंगे। एनीवे मैं आपको बताता हूँ कि वृंदावन में यह जो मन है वो हमेशा तैयार होता है, निर्माण होता है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि मन कोई ऐसा चीज होगा, कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो हमारे शरीर में हमेशा ही रहता है, ऐसा नहीं है। हम्म, पानी ज्यादा है समुद्र में और हिलोड़े ज्यादा आ रहा है, तो वो जो व्हाइट कलर का जो वो फीज है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? ऐसा तो कुछ नहीं, वही फ्रिज या फिर कुछ होता है झाग ना, टाइप। जो झाग टाइप का जो है। जितना ज्यादा हिलोड़े होगा उतना ज्यादा झाग बढ़ेगा, बनेगा, है ना, बहुत ज्यादा बनेगा। और जितना कम हिलोड़े होगा उतना धीरे धीरे वो जो झाग है वो पानी में मिक्स होता भी जाएगा। भागवत में क्या लिखा है? मनश्चक्रे योग माया रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा, ऐसा करके लिखा है। तो इसका मतलब होता है जब बहुत सारे गोपियां चांदनी रात के दिन वृंदावन के किसी जगह में पहुंचे, उन्होंने स्तुति किया, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। रंतुम इच्छति, रमण करने की इच्छा से गोपियों के साथ नाचना है, डांस करना है या जो भी करना है। तो जब ये इच्छा प्रकट हो उससे पहले उन्होंने मनस्सक्रिय अपने अंदर मन का निर्माण किया, अपने अंदर। क्योंकि इंसान और भगवान यमना मन से रहित है, मन से रहित। रात में जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में मन नहीं होता। जब हम जगते हैं, जगते ही हमारा इंद्रिय विषयों के प्रति दौड़ता है। जैसे सुबह में उठा तो मेरा अपान वायु यानी हमारी जो त्वगेंद्रिय है वो एक्टिव हो जाता है। आंख दृश्य देख रहा हूं मैं कुछ, चक्षुष इंद्रिय, ये इंद्रिय जब एक्टिव हो जाता है तो धीरे से मन भी तैयार होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारे शरीर का जो ओज है, वो ओज, उस ओज में हिलोड़े उत्पन्न होना शुरू हो जाता है ना। क्योंकि जो ओज है वो हमारे इंद्रियों के साथ उसका रिलेशन रहता है, इंद्रियों के कर्म के साथ ओज का रिलेशन रहता है। तो ओज को हिलोड़े डालने वाला कौन है? इंद्रिय है। हमारे आंख, इंद्रियां। हमारे जीभ, हमारे कान, हमारे ये तमाम जो एक्टिविटीज है वो हमारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को इन्हांस करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको एक्टिव करते हैं, उसको हिलाते हैं। कभी कान से हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं, अच्छे बुरे बहुत सारे, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। तो हम जो प्रभावित हो रहे हैं वो उसी समय निर्माण होने वाले मन से हम प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो पहले से ही कोई मन जो था हमारे शरीर में, नहीं। मन क्या चीज है, इसीलिए मन जो है ना, किसी मशीन में मन दिखाई नहीं देता, हम्म, किसी डायग्नोसिस में मन का कोई डायग्नोसिस नहीं होता। मन उसी वक्त इंद्रियों के संयोग से हमारे ओज में जो उथल पथल होता है उसके होने से एक तरह से ओज का सार स्वरूप एक मन का निर्माण होता है। वो मन उसी ओज को खाता है, उसी ओज को खाता है मन। इसीलिए हम्म, एक इंसान को हमेशा शांत रहना चाहिए। शांत रहने से क्या होगा? मन कम निर्माण होगा, यानी हमारे ओज में हिलोड़े कम होंगे। ओज हम्म, में हिलोड़े कम होगा यानी कि उस ओज को खाने वाला मन कम बनेगा। कम बनेगा यानी ओज का खपत कम होगा, यानी आपका शरीर क्या होगा? विकसित होगा। क्योंकि ओज ही आपके शरीर, इंद्रिय और सभी चीजों को, शरीर को पुष्ट करने वाला है। दीर्घायु करने वाला कौन है? ओज ही है। जो धातुओं का सार स्वरूप है वही ओज है। रस का सार, सार समझते हो आप? हाँ मतलब सार का मतलब सबका। है, सार का मतलब है उसका सॉलिड प्रोडक्ट। हम्म, धातुओं का जो सॉलिड प्रोडक्ट है वही, उसको हम आयुर्वेद में सार बोलते हैं, सॉलिड प्रोडक्ट। जैसे पत्नी ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, मेरा जीभ और मुंह ने उसको खाया और मन बड़ा गदगद हो गया। हम्म, गदगद मन जो हुआ उस सॉलिड प्रोडक्ट से हुआ, उस भाव से हुआ। क्या बढ़िया बनाया, इस प्रसन्नता, यह जो प्रसन्नता है, यही प्रसन्नता उस ओज का निर्माण करता है।
उस धातु को पुष्ट कर। आया समझ में? अच्छा, नहीं पर वो अगर अभी आप बता रहे थे कि जैसे मन जो है उसी ओज को खाता भी है। हाँ। तो अगर उसने खा लिया उस ओज को। मन जो है, मन का निर्माण ही उसी ओज से हुआ है। अच्छा। मन का निर्माण ही उसी ओज से हुआ है। जैसे अगर मैं कहूँगा उस पानी से बुलबुला निकला है, तो मैंने कहा कि वो बुलबुला ने पानी को खाया है। हुँ। क्योंकि मान लो 2 बूंद पानी था और उसमें से बुलबुला निकला, तो 2 बूंद तो साले बुलबुले में ही चला गया, पानी कितना हुँ, बचा? हुँ। पानी तो है ही नहीं। यानी अब यहाँ कहने की बात है कि मन ने ओज को खाया, कहने की बात है बेसिकली मन जो तैयार हो रहा है उस ओज से ही हो रहा है। तो कहने का मतलब है ना ज़्यादा खुश हो, ना ज़्यादा दुखी हो, हाँ, बस खा एकदम लिया सम बस, रहना है, लेकिन फिर सम रहना है। हाँ, बस हमें खुश रहना है बेसिकली, क्योंकि खुश रहना ही अच्छा है, दुखी नहीं रहना। दुखी रहने से हमारा ओज नाश होगा जो पहले से तैयार हुआ था। वैसे पर आयुर्वेद खुश बोलता रहने है से भी पर खुश रहने से भी निकल गया वो। खुश रहने से ओज बनता है। अच्छा, बनता है पर ओज उससे ज्यादा निकला। खुश रहने से ओज बनता है, लेकिन दुखी रहने से ओज नहीं बनता, ओज का नाश होता है। दुखी हुँ। रहने से मन जरूर बनता है, हिलोड़े जरूर होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ओज नहीं बनता। अच्छा। उस ओज को खाने वाले मन जरूर बनेगा, मगर ओज नहीं हुँ, बनेगा। खुश रहने हुँ, से ओज भी बनता है, बनते हुए ओज से हिलोड़े भी होंगे, फिर मन भी हुँ। निकलेगा। हाँ जी। एक आदमी से 10 आदमी बन गया, 10 में से 2 मर गया, कोई बात नहीं भैया, 8 तो है। पहले से ही 8 थे और उस 8 में से 2 मर गए, तो हुँ, लॉस हो रहा है। कहने का मतलब है मन के संदर्भ में समझ लो, मन नाम का कोई एक्स्ट्रा चीज शरीर में नहीं है, लेकिन वो हमेशा, इसीलिए आयुर्वेद में एक जगह शब्द आता है मन एव मनुष्याणाम का, क्या नाम है, एक शब्द आता है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते कुरुते कर्म, ऐसा करके एक शब्द है। यानी ये शब्द बताता है कि एक इंसान चाहे जितना मर्जी प्रयास करे, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अगर वो चाहे कि मैं ना कुछ कुछ भी करूं, तो वो कुछ ना करूं ऐसा सोचना भी कुछ करना है। नहीं समझे आप? अगर आप सोचो कि हुँ, नहीं भाई मुझे तो कुछ नहीं करना, जैसे वो एक हुँ, पिक्चर आपने सुने होंगे ना, मुझे सर आपके ना, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको, अगला कहता है ना भाई मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। तो गुस्सा नहीं आ रहा है कह करके कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, ये सोचना भी एक कर्म है। नहीं, एक कर्म है। हुँ, तो वो कर्म जो है हमेशा शरीर में चलता रहता है। जब कर्म चलता है, इसीलिए उस कर्म के कारण से, उसके प्रताप और प्रभाव से हमारा जो शरीर है, इस शरीर में हमेशा मन तैयार होता रहता है। इसीलिए मन हमेशा शरीर में रहता है। वो मन जो है कितना बढ़ाना है, कितना करना है, वो डिपेंड करता है हमारे इंद्रियों के ऊपर। हम कहते हैं ना हमारा मन बड़ा सॉलिड होना चाहिए, उस मन को कंट्रोल करने के लिए इसलिए हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने से हमारे ओज में हिलोड़े कम होंगे, हिलोड़े कम होंगे तो मन बड़ा स्थिर रहेगा, कम मन बनेगा, जितना चाहिए उतना बनेगा इंद्रियों के हिसाब से, ज़्यादा मन हुँ। नहीं बनेगा। जितना ज़्यादा मन बनेगा उतनी ज़्यादा ओज में हिलोड़े होंगे, उससे वो नष्ट होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो उसी कंडीशन को हम कहेंगे तामस अवस्था है। आया समझ में? ये एक्चुअली ये मन के बारे में ऐसी बातें हैं। हाँ जी, नहीं ठीक है, मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि मन नाम की चीज़ क्या है आखिर? हाँ, अब आ गया हमारा मल्टीपल एक्सोसिस्टोल, हमने ये देख लिया।